एक ऐसा बंदा जिसकी जिंदगी के लगे पड़े हैं एल, वो भी काफी बड़े वाले, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत इतनी ज्यादा बेकार है कि अगर वो बीए भी करेगा तो उसमें भी फेल हो जाएगा। पर जब हर एक कुत्ते का दिन आ सकता है तो इसका दिन क्यों नहीं आ सकता। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है अरमिन, वो होता है कैमरामैन जो कि यहाँ पर कर रहा होता है पॉलिटिशियन की रिकॉर्डिंग। पर जब वो अपने ऑफिस में जाता ना तब उसका बॉस कहता है, अबे ये क्या लेके आ गया, तेरे को कैमरा संभालना भी नहीं आता। तब अरमिन कहता है, यार वहाँ पर बहुत भीड़ थी और कोई कहीं पर इंटरव्यू दे रहा, कोई कहीं पर दे रहा, अब मैं किस किस के पास जाऊँ। पर उसका बॉस उसको खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब ये जो लड़की होती है ना, ये होती है इसकी कजन। अब अरमिन का जब काम ऐसा होगा तो पैसा तो उसको इतना अच्छा मिलने नहीं वाला, तो उसके पास अभी पैसों की तंगी होती है, तो वो अपनी कजन से पैसा ले लेता। पर भाई साहब अरमिन उस पैसे को लेकर पता कहाँ पर जाते, पार्टी करने। मतलब भाई साहब उधार लेकर यहाँ पर पार्टी करने आ रहे हैं, वाह। और क्लब में जाकर अरमिन करता है फीमेल बाजी, जहाँ पर अरमिन को एक लड़की मिलती है और वो इस खूबसूरत सी लड़की को अपने घर ले आता है। मतलब ये लड़की भी आना चाहती थी और हम सभी को मालूम कि ये दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, और ये लड़की भी सोचती है रेडी स्टडी गो करते हैं। पर अरमिन का मूड कुछ और ही होता है। अरमिन कहता है थोड़ा सब्र करो, और ये बात इस लड़की के ईगो पर लग जाती है कि मैं इतनी खूबसूरत सी नारी जो होना चाहती है इसके साथ संस्कारी, जिसको मैं आगे से कह रही हूँ इधर आओ, वो मुझको रत्ती भर भी नहीं दे रहा भाव। और उसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है और अरमिन समझ जाता है कि ये क्यों यहाँ से जा रही। और अगले दिन अरमिन अपने पिताजी से बात करता है, जहाँ पर वो कहता है कि वो आपके साथ ही है, वो कैसी है। दरअसल अरमिन यहाँ पर अपनी दादी के बारे में बात कर रहा होता है। दरअसल अरमिन की दादी इस समय काफी बीमार होती हैं, और जब वो अपने पिताजी के घर पे जाता है तब वो क्या देखता है कि डॉक्टर साहब जी उसकी दादी का इलाज कर रहे होते हैं। ये होते हैं अरमिन के पिताजी, जिन्होंने अरमिन की माताजी को डिवोर्स दे दिया और एक दूसरी औरत को अपना दिल दे दिया। और अरमिन को उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे नहीं चाहते कि उनके माँ बाप कभी अलग हो, और अलग होने के बाद कहीं और तो मुंह कभी नहीं मारे। और ऐसे कुछ अरमिन का मानना था, पर अब जो हो गया सो हो गया। अरमिन दरअसल अपनी दादी के काफी क्लोज होता है। उसकी दादी ने उसको काफी लाड़ प्यार दिया और वो रात को तक अपनी दादी को देखने आता है। तभी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर देखभाल करता हूँ। और अब अगले दिन ये दोनों देख रहे होते हैं टीवी में स्पोर्ट्स। तभी यहाँ पर आती है एक औरत। ये वही औरत है जिसने अरमिन के पिताजी के दिल के अंदर जगह बना ली। पर अरमिन को ये औरत बिल्कुल भी नहीं लगती प्यारी, और ये औरत भी अरमिन को थोड़ा बहुत टॉन्ट मारती है कि आखिर तुम इस समय क्या जॉब कर रहे, तुम्हारा करियर कैसे चल रहा। और ये तो सभी को मालूम कि अगर किसी इंसान की लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही, उसका काम धंधा सही नहीं चल रहा, अगर उसी समय आपसे कोई ऐसे सवाल पूछता है तो मिर्ची लगना तो बनती है। तो यहाँ पर अरमिन को भी लग जाती है और अरमिन यहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। तभी उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी से होती है जो कि एक हंटर था और जिसके पास एक कुत्ता भी था। और जब वो अपने घर जाकर सो जाता है और जब अगले दिन उठता है तब उसके पिताजी उसके पास आते हैं। यहाँ पर उसकी दादी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि अब अरमिन के पिताजी भी हार मान चुके थे, और यहाँ पर अरमिन भी काफी उदास हो जाता है और वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपनी माँ के घर पे जाता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि उसकी माँ के घर में अलग ही कोई प्रोग्राम चल रहा होता है। और उसको काफी बुरा लगता है कि यहाँ पर दादी कितनी बीमार है और मम्मी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और उसको ऐसा लगता है कि चाहे पापा हो या मम्मी, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल चिंता नहीं करते। और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, और उदासी में अरमिन को सिर्फ एक ही सहारा मिलता है, 4 बोतल वोडका, और वो काफी ज्यादा पी लेता है। और वो क्या देखता है कि उसके आसपास ज्यादातर लोग पार्टी कर रहे होते हैं, काफी खुश होते हैं, और वो बेचारा रोते हुए वहाँ पर सो जाता है। और वो जैसे अगले दिन उठता है वो क्या महसूस करता है कि मौसम में नमी है और वातावरण में है काफी शांति, और उसको थोड़ी बहुत ठंड लगती है। तो वो सिगरेट लेने के लिए एक दुकान में जाता है, पर वो क्या देखता है कि दुकान के अंदर कोई भी नहीं होता। तो वैसे ही जाता है अंदर और वहाँ से सिगरेट उठा लेता है। और इनके यहाँ देखो ईमानदारी कितनी है, चुपचाप से वो पैसे भी वहाँ पर रख देता कि जब वो इंसान आएगा तो ले लेगा। पर जब वो अपने घर की तरफ निकलता है वो क्या देखता है कि रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं चल रही, और थोड़ी दूर जाने पर वो क्या देखता है कि रोड पर काफी ज्यादा गाड़ियां डली हुई हैं, और जिस यार्ड के अंदर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं उस यार्ड के अंदर भी कोई भी नहीं होता। और अब अरमिन की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर एक भी इंसान क्यों नहीं दिख रहा, और वो अपनी छोटी सी नैनो लेकर काफी रफ्तार में अपने घर की तरफ बढ़ता है। और वो अपने पापा को आवाज देता है, पर उसके पापा घर में होते ही नहीं है। तो वो पड़ोसी के पास जाता है जहाँ पर बस कुत्ता भौंक रहा होता है, और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो उस कुत्ते को बाहर निकाल देता है, पर वो कुत्ता वापस से घर के अंदर चला जाता है। और फिर अरमिन जाता है अपनी दादी के पास, और वो क्या देखता है कि उसकी दादी वहीं पर है,
पर उसकी दादी का हो चुका था राम नाम सत्य। और अब वो बेचारा उदास होकर शांति से बैठ जाता है कि तभी उसको वहाँ पर कुत्ते की आवाज आती है। और वो जैसे ही बाहर जाता है देखने, तो वो क्या देखता है कि अरमिन ने जो अपना दरवाजा तोड़ा था उसका कांच उस बेचारे कुत्ते को लग गया। और वो समझ जाता है कि इस कुत्ते को मैं नहीं बचा सकता। पर वो कुत्ता बेचारा तड़प रहा होता है, ना वो बच सकता था और ना ही इतनी जल्दी मर सकता था। तो अरमिन एक काफी बड़ा फैसला लेता है उसको गोली मारने का। और मुझको ये सही भी लगता है क्योंकि उसको मालूम था कि वो उसको बचा नहीं सकता और वो बेचारा कुत्ता दिन भर से तड़प रहा था। और अरमिन ये काम करके काफी दुखी हो जाता है और चुपचाप से सो जाता है। पर जब वो अगले दिन उठता है पूरे होश और हवास में, वो अपने आप को काफी अच्छे तरीके से साफ करता है। अब मैंने और आपने कई मूवी देखी होंगी जहाँ पर एक्टर अपने कपड़े उतार देते पर उनकी बॉडी की सभी से नहीं दिखाए जाते। पर भाई साहब पता नहीं ये कौन सी मूवी है, खुल्लम खुल्ला सब कुछ दिखा रहा है। खैर फ्रेंच मूवी भाई साहब ऐसी होती। और अब अरमिन अपनी दादी के चारों तरफ मिट्टी का तेल डालकर अपनी दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए पूरे घर को आग लगा देता है। और उसको लगता है कि इस शहर से सभी लोग जा चुके हैं, पर उसको क्या मालूम कि इस शहर से नहीं, इस पूरी दुनिया से सभी लोग जा चुके हैं और अब वो इस दुनिया में अकेला है। पर वो उम्मीद में बाहर की तरफ निकलता है जहाँ पर वो एक बेहतरीन सी गाड़ी लेता है। पर वो जैसे एक टनल के पास पहुँचता है, वहाँ पर वो क्या देखता है कि एक ट्रक पलट चुका है जिसके अंदर घोड़े होते। और वो उन घोड़ों को छुड़ा देता है और उन घोड़ों को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। और अब हमको दिखाया जाता है कुछ महीनों बाद का सीन। ये है हमारा अरमिन, जिसकी बॉडी में पहले फैट ही फैट था, पर आज देखो उसकी बॉडी कैसे फिट हो गई। दरअसल अरमिन समझ गया था कि इस दुनिया में अब मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो चाहे तो शहर में रह सकता है, पर अरमिन को जंगल में रहना पसंद है, जहाँ पर उसके पास कुछ जानवर भी हैं जैसे कि बकरी, मुर्गी, बतख वगैरह वगैरह। और उसने अपना एक घर भी बना रखा है और वो टाइम पास के लिए किताबें पढ़ता है। पर तभी उसको यहाँ पर आवाज आती है और जब वो नीचे जाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी बकरी बच्चे को जन्म दे रही। और अरमिन ये सब देखकर काफी खुश होता है। और अगले दिन सुबह उठकर वो नदी के पास जाता है जहाँ पर उसने एक ऐसा सिस्टम बना रखा जिससे वो बिजली पैदा कर सके। पर उसको यहाँ पर काफी प्रॉब्लम आ रही थी और वो सोचता है कि पहले मैं घर पे जाकर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर आऊंगा। पर तभी उसको यहाँ पर बकरी की आवाज आती है और वो क्या देखता है कि एक कुत्ता उसकी बकरी को ले गया। और अब अरमिन अपनी गन लेकर घोड़े के ऊपर बैठकर उसका पीछा करता है क्योंकि उसको काफी गुस्सा आ रहा था कि कैसे कोई उसके जानवरों को ले गया। और उसको रात में एक गाड़ी दिखती है जहाँ से कुत्ते की आवाज आ रही थी कि तभी वो कुत्ता उस पर अटैक कर देता है और अरमिन उसको गोली मार देता है। पर वो खुद भी घायल होकर बेहोश हो जाता है और उसका घोड़ा उसको छोड़ के वहाँ से भाग जाता है कि तभी यहाँ पर एक और इंसान आता है और अरमिन को सही जगह पर लेटाल कर उसकी चोट को साफ करके वहाँ से चला जाता है। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर एक और इंसान है। अब ये औरत है या आदमी, ये हमको आगे मालूम चलेगा। तो अब अरमिन अपने आप को सही पोजीशन में पाकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है कि यार मैं आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। और वो अपने घर की ओर चला जाता है कि तभी वो क्या देखता है कि उसके घर के सामने से एक गाड़ी गुजर रही और वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। और रात में वो गाड़ी फिर से अरमिन के घर पे आती है और इस गाड़ी से निकलती है एक औरत। और अरमिन उसको देखकर एकदम चौंक जाता है कि इस दुनिया में उसके जैसा एक और इंसान है और वो भी औरत। पर ये औरत यहाँ से चली जाती है और अरमिन यहाँ पर सो जाता है। पर तभी वो क्या देखता है कि उसको दिन में आवाज आती है और वो औरत फिर से अरमिन के घर के पास आ गई और वो उसके एक जानवर को मार के उसको पका के अरमिन को खाने के लिए देती है। वो कहती है कि तुमको प्रोटीन की जरूरत है। तो चलो अब आपको इस औरत के बारे में बताते हैं। इस औरत का नाम है कृषि, जो कि अरमिन की देखभाल करती है यहाँ पर। और जब अरमिन थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो वो बाहर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। तो वो पहले की तरह बाहर घूमने लगता है और अब इन दोनों की थोड़ी बहुत पटने लगती है। अरमिन कृषि से पूछता है कि तुम्हें कोई और भी इंसान मिला क्या? तब कृषि कहती है कि तुम क्या पागल हो, हम दोनों के अलावा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा। तब अरमिन के दिमाग में सोने पर सुहागा हो जाता। कैसे? तो देखो अरमिन इतने महीनों से यहाँ पर अकेला है और वो इतने दिनों बाद एक इंसान को देख रहा, वो भी एक औरत को। और अरमिन अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको संकेत देता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता। पर कृषि उस ऑफर को ठुकरा के वहाँ से चुपचाप से चली जाती है और हमको लगता है कि बेचारे अरमिन के अरमानों का जनाजा निकल गया। पर तभी अगले दिन कृषि खुद उसके पास आती है और कहती है कि कल जब तुमने छुए थे मेरे हाथ तो मैं रात भर सोचती रही वो बात, और अब मुझको तुमसे एक ही बात है कहना, जो कल तुम मेरे साथ करना चाहते थे वो मुझको भी है करना। और दोनों बिना किसी देरी के यहाँ पर संस्कारी प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। अब वो सब मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता, पर कृषि एक और बात कहती है अरमिन से कि देखो तुम्हें जो करना है कर लो, पर अपनी तीसरी टांग का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, क्योंकि मुझको बच्चा नहीं चाहिए। अरमिन कहता है ठीक है। और अब ये लोग ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और नॉर्मल सी बात है संस्कारी होते हैं। पर दोनों का नेचर काफी अलग होता है।
अरमिन, जो कि चाहता है यहीं पर रहना और अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक काम करते रहना। और वहीं पर दूसरी तरफ कृषि, जो कि चाहती है हर जगह घूमना, क्योंकि अब तो वो कहीं पे भी जा सकती है और वो कुछ भी कर सकती है। तो कृषि चाहती है कि अरमिन उसके साथ दूसरी जगह पर जाए और अरमिन भी इस बात को सीरियसली लेता है कि हाँ, शायद मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। और अब अगली सुबह जब अरमिन यहाँ पर लाइट के बंदोबस्त कर रहा होता है, तभी यहाँ पर आती है कृषि और दोनों यहाँ पर नहाते हुए संस्कार्य होते हैं। पर आज अरमिन वो कर देता है जो कृषि नहीं चाहती थी। वो अपनी तीसरी टांग का मोजा नहीं पहनता और हो जाता है हादसा। और कृषि काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुमसे मना किया था कि मुझको बच्चा नहीं चाहिए, ऐसी दुनिया में हम उसको कैसे बड़ा करेंगे, कैसे पालेंगे। और वो यहाँ से चली जाती है। अब अरमिन की तरह हमको भी लगता है कि कृषि अब वापस नहीं आने वाली, पर वो वापस आ जाती है। पर वो अपने साथ में लाती है एक काफी बड़ा ट्रक जिसमें हर चीज की व्यवस्था होती है, खाने पीने नहाने। और वो कहती है अरमिन से, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब अरमिन नहीं चाहता था कि वो कृषि के साथ जाए, पर उसको ऐसा लग रहा था कि अगर कृषि प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा। तो वो भी उसके साथ जाता है। पर रास्ते में उसका ट्रक यहाँ पर पंचर हो जाता है। अब अरमिन कहता है कि चलो वापस चलते हैं, पर कृषि कहती है नहीं, तुमको टायर बदलना पड़ेगा। तो अब सभी को मालूम कि औरतों से आर्ग्यूमेंट तो कोई भी नहीं जीत सकता। तो अरमिन चला जाता है रात में और एक बढ़िया सा ट्रक ले आता है, वैसा ही ट्रक जैसा कृषि का था। अब ये लोग पहले अपने घर वापस आ जाते हैं इसी ट्रक से, क्योंकि अरमिन ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो कृषि कहती है तो और भी अच्छा है, क्योंकि कृषि थी एकदम आजाद टाइप की लड़की, ठीक है, उसको घूमना फिरना था। और जब कृषि फाइनली अरमिन को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगती है, तभी अरमिन कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो जल्दी से अपने घर के सभी जानवरों को आजाद कर देता है और वो अपने कपड़े देने लगता है कि तभी वो क्या देखता है कि उतने में ही कृषि वहाँ से गाड़ी लेकर चली गई। अब उसको काफी बुरा लग रहा था, पर वो ये समझ चुका था कि जब सामने वाला इंसान ही आपको नहीं चाहता कि आप उसके साथ जाओ, तो ऐसी जबरदस्ती वाला रिश्ता क्यों ही रखना। पर बेचारा अरमिन तो उदास था, क्योंकि वो पहले अपने आप को लकी समझता था, क्योंकि वो इस पूरी दुनिया में अकेला बच गया। पर मूवी के आखिर में बेचारे का कट गया। और इस समझदारी वाली बात के साथ बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए जहाँ पर दुनिया में कोई भी नहीं बचा, सिर्फ आप अकेले हो, तो आप क्या करोगे?